हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी गाइस देख पा रहे होंगे कि कितने सारे पापड़ आप सभी की ईशा ने अपने यहाँ 15 साल से लेकर अब तक बेले हैं अपने बेटे को अपनाने के लिए, अपने बेटे को गले लगाने के लिए, अपने बेटे के मुंह से अपने लिए आई सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर अक्का साहब ने कुछ ऐसी चालें चली हुई है कि ईशान यहाँ पर ईशा के खिलाफ हो गया है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अक्का और जो है यहाँ पर यशवंत, वो दोनों यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी हड़प सके, क्योंकि यहाँ पर सुरेखा यशवंत का बेटा चिन्मय यूएस में रहता है, वो प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर शांतनु की बीवी रहती है यानी ईशा, वो तो चालाक है, वो यहाँ पर ईशान को किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम नहीं करने देंगी, यानी कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर आप सभी के ईशान को जो है वो यहाँ पर इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने देंगी। क्योंकि यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट की आड़ में क्या क्या निशिकांत और जो है यशवंत कर रहे हैं, सुरेखा कर रहे हैं, ये यहाँ पर ईशा जानती है। इसीलिए ईशा ईशान को सारी सच्चाई ना बता दे, इसीलिए ईशा को ईशान से दूर कर दिया इस प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। अब ये सारी सच्चाई कैसे आएगी ये देखिए हमारे सामने। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब आप सभी देखने वाले हैं इस पूरे प्ले को देखने के बाद अपने बचपन की कुछ इंसिडेंट्स ईशान को याद आएगा, जहां पर उसे लगे था कि उसकी आई को आना चाहिए था लेकिन उसकी आई नहीं आई थी। और इस प्ले में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि उसकी आई बचपन में उससे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पर सुरेखा ने उसे दरवाजे से ही जाने को कह दिया और ईशान को यहाँ पर ये बताया कि उसकी आई तो उससे मिलने नहीं आई। जी हाँ, बचपन से लेकर अब तक किस तरीके से सुरेखा ने इन दोनों माँ बेटे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर अब इस प्ले के थ्रू पता चलेगी। लेकिन ईशान यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ साजिश समझकर चला जाएगा कि अक्का साहब ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब जब वकील आएंगे और वकील यहाँ पर बताएंगे कि सारी प्रॉपर्टी के मालिक वही हैं, तब यहाँ पर ईशान को झटका लगेगा कि इसी वजह से तो नहीं उन्हें दूर किया, क्योंकि प्ले में भी यहीं पर ये सारी चीज दिखाई गई थी कि उस बच्चे के नाम पर उसके दादू सब कुछ करके गए थे, इसीलिए उसकी बड़ी मम्मी ने उसकी मम्मी से उसे दूर कर दिया। क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ पर अगर होती तो ईशान को कभी भी यशवंत के गलत धंधे में नहीं डालती, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी भोसले परिवार की मिली है उसी के आड़ में जो यशवंत है सालों से कुछ काले कारनामे भी कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी अगर छीनी तो वो सारे काले कारनामे भी उनके बाहर आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आप सभी के यशवंत सुरेखा इनको फंसाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर शांतनु और ईशा की, तो उनका अपने रिश्ता देख ही लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर हैं आप सभी के निशिकांत, जो थोड़े से यहाँ पर बेवकूफ से हैं, जो सही गलत के बीच का फर्क नहीं कर पा रहे। अक्का साहब और यहाँ पर यशवंत की चालों में ऐसे घिरे हुए हैं कि वो यहाँ पे शांतनु और ईशा को ही गलत समझ बैठे। लेकिन जब यहाँ पर सारी साजिशें पता चलेंगी निशिकांत को भी कि कैसे अक्का साहब और सुरेखा ने उन दोनों के यानी शांतनु के बच्चे ईशान को और कहीं ना कहीं ध्रुवा को भी उनकी तरह ही बिगाड़ने की कोशिश की, ताकि वो सारा कुछ अपने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है अपने बेटे चिन्मय के नाम कर सके, जो यूएस में है, जो है नहीं उसकी इतनी चिंताएं जो है उसको बर्बाद करने पर लगी हुई हैं यहाँ पर अक्का साहब। और ये सारी पोल यहाँ पर अब ये वकील के आने के बाद ही होगा, क्योंकि अब पूरे परिवार को सबक यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि अब आप सभी के ईशान को पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में ही उसका प्यारा बॉन्ड, उसकी माँ, उसकी सबसे कीमती खास रिश्ता अक्का साहब ने उसे छीन लिया। जी हाँ, सबके सामने सुरेखा की खुलेगी पोल पट्टी, ईशान को लगेगा बड़ा झटका। ईशान करेगा बड़ी अनाउंसमेंट। ईशान सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करता है कि भोसले इंस्टीट्यूट को बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में रखा गया है। इस खुशी में ईशान सभी स्टूडेंट के लिए पार्टी भी रखता है। ईशा को भी दिया जाता है इनविटेशन। ईशा के कल्चरल फेस्टिवल में आने के लिए इनविटेशन दिया जाता है। वो
मना करती है क्योंकि सुरेखा और यशवंत नाराज होते हैं, लेकिन सभी उसे जिद करके बुलाती है। सभी ईशा को कसम देती है कि उसे इस फेस्टिवल में आना ही होगा और इसी दौरान यहाँ पर एक प्ले भी रखा जाएगा। जी हाँ, रीवा और सभी की होगी अच्छी बॉन्डिंग। रीवा और सभी की अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो सभी के साथ अपने रोज यहाँ पर अपने राज शेयर करने लगती है। तभी रीवा को प्ले के लिए करेगी यहाँ पर रिक्वेस्ट। सभी अपने नए प्ले के लिए रीवा से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस किरदार को कर ले, लेकिन कहीं रीवा का पार्टिसिपेट करना महंगा ना पड़ जाए। जी हाँ, सभी देगी ईशान को स्क्रिप्ट। सभी ईशान को स्क्रिप्ट देती है और वो बिना पढ़े ही चला जाता है, लेकिन इस प्ले के होने के बाद नया बवाल खड़ा होगा, क्योंकि वो प्ले ईशान, ईशा और सुरेखा के ऊपर ही होगा कि कैसे यहाँ पर सुरेखा ने बचपन से ही आप सभी के ईशान के मन में उसकी ही आय के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ईशान यहाँ पर भड़केगा, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर जब चीजें सामने आएंगी और बचपन में भी जो चीजें हुई हैं उसे ईशान जब कनेक्ट करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि वाकई में उसके साथ और उसकी आई के साथ गलत हुआ है। सिचुएशन का फायदा उठाकर अक्का साहब और यशवंत ने उसकी आई को उससे दूर कर दिया है। अब इन सारे ड्रामों के बाद यहाँ पर फैंस का क्या रिएक्शन है, फैंस यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद, तो आप सभी को बता दे कि फैंस तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई ईशवी को मिलाओ, ड्रामा ही करते हैं। हर रोज इस शो के अंदर प्ले होता है और इस प्ले के थ्रू कैसे ईशान यहाँ पर सभी एक दूसरे के करीब आते हैं वो तो आपने देखा ही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे, भले ही ईशान अभी नहीं मान रहा है चीजें, भले ही ईशान यहाँ पर अक्का साहब को दिलो जान से मान रहा हो, लेकिन आगे चलकर तो ईशान को इन सारी बातों को मानना ही पड़ेगा और तब शो की कहानी आप सभी को पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना मिस मत करेगा आप, क्योंकि प्ले में आप सभी की जो रीवा है वो अक्का साहब और आप सभी की यहाँ पर सभी ईशा मैम बनने वाली हैं। तो हंगामा तो होना तो तय ही है, और अब हंगामा जब होगा तब यहाँ पर कौन किसके साथ होगा वो सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। अपकमिंग एपिसोड में वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि ये सारी सच्चाई यहाँ पर अब वकील के थ्रू आने वाली है। वकील अब यहाँ पर जल्द ही भोसले हाउस और भोसले प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक जो है वो यहाँ पर ईशान का है, ये बात बताने वो वाला है, जिसके बाद ये यहाँ पर वकील की इन बातों से आप सभी के ईशान को सभी और ईशान को यहाँ पर ईशा की भी बातें सच्ची लगने लगेंगी कि यहाँ पर भोसले हाउस और पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में ही यहाँ सुरेखा ने उसे उसकी माँ से दूर किया, ताकि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा तो प्रॉपर्टी भी उसके पास ही रहेगी, और वो जैसे तैसे करके ईशान को इमोशनली ब्लैकमेल करके वो सब अपने बेटे के नाम करवा देगी। अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।